भारत के विदेश संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। पहली खबर नेपाल से जुड़ी है, जहां हाल ही में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी है। दूसरी खबर भारत और अमेरिका के संबंधों पर है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत मिले हैं। यह दोनों खबरें न केवल दिलचस्प हैं, बल्कि इनके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नेपाल पिछले कुछ दिनों से एक गहरे संकट का सामना कर रहा है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा दिया है। इस संकट को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलाई, जिसमें नेपाल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर नेपाल में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया और कहा कि नेपाल की शांति, स्थिरता और समृद्धि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने नेपाल के लोगों से भी शांति का समर्थन करने की अपील की। यह पूरा संकट तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे युवाओं में भारी गुस्सा फैल गया। इन विरोध प्रदर्शनों को जेएनजी आंदोलन कहा गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही यह हिंसा में बदल गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। इस जनहानि के बाद नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ा और कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी पद छोड़ दिया और खबर है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि काठमांडू से हवाई उड़ानें रोकनी पड़ी और सेना को तैनात करना पड़ा। हालांकि सरकार ने अब सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण है। भारत ने इस संकट पर गंभीरता से ध्यान देते हुए अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत की यह चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि नेपाल न केवल हमारा पड़ोसी है, बल्कि हमारे गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध भी हैं। नेपाल की स्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की अपील की है। इस बीच कुछ रिपोर्टों में नेपाल में हुई इस हिंसा के पीछे अमेरिका का हाथ होने का दावा किया गया है। प्रतिबंध लगाए गए ऐप्स में से अधिकांश फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अमेरिकी ऐप्स थे। इसके अलावा नेपाल की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी अमेरिका की नीतियों के खिलाफ मानी जाती है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेश मंत्रालय, सेना और खुफिया एजेंसियां नेपाल के संपर्क में हैं और भारत किसी भी प्रकार की सहायता, चाहे वह सैन्य हो या चिकित्सा, देने के लिए तैयार है। यह नेपाल के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो भारत और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि उनकी सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू कर दी है। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्हें खुशी है कि दोनों देश व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया और कहा कि वह आने वाले हफ्तों में उनसे बात करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक होगा और दोनों देशों को फायदा होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका का रुख काफी कठोर था। पिछले हफ्ते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत तथा अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का समर्थन किया और भारत अमेरिका की साझेदारी को सकारात्मक और भविष्योन्मुखी बताया। इन बयानों से यह साफ हो जाता है कि दोनों देशों के नेता तनाव बढ़ाने के बजाय सहयोग और दोस्ती पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एलिसन हुकर से मुलाकात की, जिसे एक सार्थक चर्चा बताया गया।
दोनों पक्षों ने अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग जारी रखने की बात कही। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 27 अगस्त को ही ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले आयात पर 50% का शुल्क लगा दिया था, जो पहले 25% था। यह शुल्क रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था, जबकि अमेरिका चाहता है कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए। इसे कूटनीति की भाषा में दबाव और जुड़ाव, प्रेशर एंड एंगेजमेंट की नीति कहा जाता है। एक तरफ अमेरिका व्यापारिक दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रख रहा है। भारत की स्थिति यहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह रूस का पुराना मित्र है और उससे तेल खरीदकर आर्थिक लाभ भी उठा रहा है। वहीं अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते, खासकर चीन की बढ़ती ताकत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए। ट्रंप के हालिया बयान से यह संकेत मिलता है कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयास तेज हो गए हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत से यह स्पष्ट हो जाएगा कि व्यापारिक विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा। यह साफ है कि दोनों देश चाहते हैं कि उनका रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित न रहे, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में विकसित हो। हालांकि अगर अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, तो उसे अपने नेताओं की तरफ से आ रहे बेतुके बयानों पर रोक लगानी होगी। अमेरिकी नेता लगातार भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, और तो और खुद राष्ट्रपति ट्रंप का व्यवहार भी लगातार बदलता रहता है। एक दिन वह रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और अगले ही दिन भारत के साथ व्यापारिक बातचीत शुरू करने की घोषणा करते हैं। यही कारण है कि ट्रंप के बयानों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना पड़ता है। नेपाल और भारत के बीच जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है, वह सिर्फ कागजी समझौतों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए हमेशा एक गंभीर चिंता का विषय रहती है। भारत की विदेश नीति हमेशा से यह रही है कि पड़ोसी देशों की स्थिरता ही भारत की सुरक्षा और विकास की गारंटी है। इसलिए नेपाल की मौजूदा स्थिति को केवल एक राजनीतिक संकट मानना भूल होगी। यह पूरी दक्षिण एशियाई कूटनीति के लिए एक बड़ा इशारा है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को दबाकर कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं टिक सकती। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल किस तरह से इस संकट से बाहर निकलता है और भारत किस रूप में एक स्टेबल पार्टनर बनकर उसकी मदद करता है। इसी तरह भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो यह साफ दिखता है कि दोनों देश अपनी कूटनीति में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भले ही व्यापारिक दबाव डालकर अपने हित साधने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे भी पता है कि भारत के बिना इंडो पैसिफिक क्षेत्र की कोई भी रणनीति अधूरी है। वहीं भारत भी यह समझता है कि अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखना उसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा, लेकिन रूस जैसे पुराने मित्र को नाराज करना उसके लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि आने वाले महीनों में भारत की विदेश नीति की परीक्षा होगी कि वह कैसे अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलता है और अपनी संप्रभुता के साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।